जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो मैगज़ीन होती है उसको किस तरह से पढ़ा जाता है। जो टॉपर्स लोग होते हैं जो मैगज़ीन का एक महीने में 3 से 4 बार रिवीजन कर लेते हैं, वो किस तरह से रिवीजन करते हैं, वो किस टेक्निक को फॉलो करते हैं, क्योंकि एक मैगज़ीन में कम से कम 200 पेज होते हैं। तो किस तरह से हम इफ़ेक्टिव तरीके से उसको पढ़ें, इस वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूँ। एक जो मैगज़ीन होती है ना, उसमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें दी गई होती हैं, उसमें मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें दी गई होती हैं और उसमें इंटरव्यू से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें दी गई होती हैं। तो किस तरह से हमें मैगज़ीन को पढ़ना होता है, 360 डिग्री हम मैगज़ीन को किस तरह से पढ़ते हैं ना, मैं आपको वो इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप आने वाले समय में यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका जो समय है ना वो बर्बाद होने से बच जाए और आपको मैगज़ीन को प्रिपेयर करने की बहुत ज़्यादा टेंशन ना हो। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो वीडियो को ध्यान से देखें। ये दृष्टि की मैगज़ीन है, दिसंबर 2022 की मैगज़ीन है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने कुछ पेज नंबर नोट कर रखे हैं, कुछ टॉपिक्स नोट कर रखे हैं। तो ये क्या है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि मैगज़ीन में जो होती है ना, 4 प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पहली चीज़ें वो होती हैं जो हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। दूसरी वो चीज़ें होती हैं जो हमारे मेंस के इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और तीसरी वो चीज़ें होती हैं जो हमारे इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। और चौथी चीज़ें वो होती है जिनको हमें पढ़ना ही नहीं होता है। कम से कम हर मैगज़ीन में 20 से 30-35 पेज आपको ऐसे मिलेंगे ना, जो आपको रिवाइज़ ही नहीं करना है, ना ही आपको उनको पढ़ना होता है। बस आपको उनको एक बार पढ़ना होता है ताकि आप ये पता लगा सकें कि किस चीज़ को पढ़ना है और किस चीज़ को छोड़ना है। तो सबसे पहले जो मैगज़ीन का इंडेक्स आता है, मैं दृष्टि की मैगज़ीन को फॉलो करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं। सबसे पहले जो इंडेक्स आता है ना, मैं पहले आपको वो बताता हूँ। संपादक की कलम से जो है, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टॉपर से बातचीत है, इसको आप काट सकते हैं, चाहें तो आप एक बार पढ़ सकते हैं। जो लेख खंड आता है ना, ये वाला खंड लेख खंड, बच्चों ये मेंस के तैयारी के लिए होता है और ये इंटरव्यू की तैयारी के लिए होता है। जैसे मुक्त व्यापार समझौते जो है वो इस बार इन दिनों बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। यूनाइटेड किंगडम के साथ में हमारा कोई एफटीए चला था, लेकिन वो टूट गया था। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स आई थी कि मंदी आने वाली, तो इससे संबंधित आपसे मेंस में भी पूछा जा सकता है और आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। इसलिए जो लेख खंड रहेगा ना, वो मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से रहेगा। जो करंट अफेयर वाला टॉपिक है, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो ये जो मैक्सिमम ये जो टॉपिक होता है ना, ये सब ये प्रीलिम्स के एग्जाम से भी होते हैं और ये मेंस से रिलेटेड भी होते हैं। जो जिस्ट वाला टॉपिक होता है, नीचे आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पर संपूर्ण योजना का जो जिस्ट होता है वो दिया होता है। जो कुरुक्षेत्र योजना होती है उसका जिस्ट दिया होता है। ये पूरी तरह से मेंस से रिलेटेड होता है। इसके अलावा जो आप फैक्ट शीट देख रहे हैं, ये आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि कौन सी रिपोर्ट कौन सा संस्थान निकालता है। इसके अलावा मेंस में आप इसका यूज़ कर सकते हो कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है जो महिलाओं के विकास से संबंधित है, तो बहुत सारी मैगजीन आती हैं जो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में रिपोर्ट देती हैं। तो वहाँ से आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि ये इस रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं की स्थिति जो है वो ऐसी 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 है। तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों से संबंधित है। जो चर्चा में रहे प्रमुख स्थान वाला टॉपिक है, ये स्थान, ये आपका पूरी तरह से प्रीलिम्स से संबंधित है। इसके अलावा जो निबंध होता है, ये आपका मेंस से संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा जो करंट अफेयर पर आधारित ये प्रीलिम्स के अभ्यास प्रश्न होते हैं, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये जो है ये भी आपका प्रीलिम्स से संबंधित है। ये हर महीने टॉपिक जो है, ये टॉपिक हर महीने चेंज होता रहता है। सबसे पहली बात, जब हम पहली बार पढ़ेंगे ना, तो पहली बार हमें पूरी मैगजीन को पढ़ना है। मैगजीन से हमें चीज़ों को सेग्रीगेट करना है, हमें अलग करना है कि कौन सी चीज़ें हमारे प्रीलिम्स के हिसाब से और कौन सी चीज़ें हमारे मेंस के हिसाब से। किस तरह से सेग्रीगेट करना होता है ना, मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो टॉपिक है, अभी हम उस टॉपिक पे चलते हैं। पेज नंबर 40 पे अभी हम चलते हैं, ठीक है। और ये इंडेक्स दिया होता है, एक इंडेक्स आपको और दिया होता है। इस इंडेक्स में ना आप नोट कर लें, अगर कोई टॉपिक आपको जैसे पर्यावरण परिस्थिति की जो पेज नंबर 46 पे है ना, ये टॉपिक पूरी तरह से मेंस से रिलेटेड है। जो राइट टू रिपेयर है, ये भी पूरी तरह से मेंस एग्जाम से रिलेटेड है। इससे प्रीलिम्स एग्जाम में पूछने की जो संभावना है वो बहुत ही कम संभावना होती है, ठीक है। तो इसी तरह से ना मैंने आगे नोट कर रखे हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं पेज नंबर 18 पे। ये तो पेज नंबर 18 में हिजाब विवाद है। हिजाब विवाद जो है ना, वो इन दिनों बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में था। तो हिजाब विवाद ना आपसे प्रीलिम्स में तो सवाल पूछेगा नहीं कि हिजाब विवाद, अगर पूछेगा भी ना तो इस पूरे टॉपिक में ना प्रीलिम्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं थी। ये पूरा टॉपिक दो जगह इंपॉर्टेंट था। पहला था मेंस और दूसरा है आपका
इंटरव्यू। तो जब आप मैगजीन को पढ़ेंगे ना तो ये टॉपिक हम पढ़ेंगे, लेकिन इस टॉपिक के आगे से हम लिख देंगे कि मेंस और इंटरव्यू के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको मैगजीन को रिवीजन करेंगे, अगर हम मैगजीन का रिवीजन कर रहे हैं प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए ना, तो हम इस टॉपिक को बिल्कुल भी रिवाइज नहीं करेंगे। इस टॉपिक को हम एज इट इज ऐसे ही छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि ये मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स के हिसाब से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस टॉपिक को ना हम एज इट इज छोड़ देंगे। तो ये टॉपिक है पूरा हिजाब विवाद का। सुप्रीम कोर्ट के इसमें इससे संबंधित कुछ डिसीजन आए थे, पूर्व के मामले कौन कौन से, तो ये पूरा जो है वो हमारा मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से आपसे पूछा जा सकता है। अगले पेज नंबर पे हम जाते हैं, पेज नंबर 40। अब जैसा हमें साइंस एंड टेक का जो ये चैप्टर है, हमारे ये साइंस एंड टेक का चैप्टर है। अब इसमें एक टॉपिक है वेब 3.0, क्योंकि इन दिनों जो ब्लॉकचेन है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। इसके अलावा जो RBI की जो करेंसी है, डिजिटल करेंसी, वो भी इन दिनों ज़्यादा बहुत ट्रेंड में है। तो जो वेब 1.0, 3.0, 2.0 है ना, ये सारी ही टेक्नोलॉजी इनसे रिलेटेड है। तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ ले। तो ये जो टॉपिक है ये आपके प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है, ये टॉपिक आपसे मेंस में भी पूछ सकता है, और ये टॉपिक आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। इंटरव्यू में कैसे पूछ सकता है? अगर आपका जो बैकग्राउंड है ना वो कंप्यूटर साइंस का अगर आपका बैकग्राउंड रहा है, तो पूरी संभावना है कि आपसे ब्लॉकचेन से संबंधित वो इंटरव्यू में कुछ ना कुछ पूछेंगे। तो हमें क्या करना है? अब जैसे ये टॉपिक है प्री, मेन और इंटरव्यू, प्रीलिम्स के लिए हमें इसमें से क्या पढ़ना है? जैसा आप देख पा रहे होंगे ये वेब 1.0 है, इसके अलावा ये वेब 0.20 है, और ये वेब 2.0 और ये वेब 3.0 है। तो इन वेब 1.0, 2.0, 3.0 की खासियत क्या क्या होती है ना, ये क्वेश्चन आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है पहले चीज़, और यही क्वेश्चन आपसे मेंस में भी पूछा जा सकता है कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है या फिर जो RBI की जो डिजिटल करेंसी है उसका जो पूरा बैकग्राउंड है आपको वो बताना होगा ना, तो आपको ये वेब 1.2, वेब 3.0 जो है आपको इनके बारे में बताना पड़ेगा। तो ये पूरी तरह से जो इंपॉर्टेंट है ना वो किस लिए इंपॉर्टेंट है? हमारे प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से। तो इसीलिए जब जो आगे जो मैंने आपको इंडेक्स दिखाया था ना, यहाँ पे ये पेज, तो इस पेज नंबर पे ना हम नोट कर लेंगे आगे, पेज नंबर 40 डाल के, जैसे मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है, ये पेज नंबर 40, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू CS मतलब अगर आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है ना वो कंप्यूटर साइंस से रहा है, तो ये आपके इंटरव्यू में भी इंपॉर्टेंट है। वेब 1.0, 2.0, 3.0 और ये टॉपिक है। तो जब भी मैं प्रीलिम्स की तैयारी करूंगा ना तो मैं इस टॉपिक को खोलूंगा, प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ूंगा। अगर मेरा प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाइड हो जाता है और जब मैं मेरी मेंस की तैयारी करूंगा ना, तो मैं पूरी मैगजीन को नहीं पढ़ूंगा, मैं उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ूंगा जो मेरे मेंस में इंपॉर्टेंट है और जो मैंने आगे नोट कर रखे होंगे। तो इससे क्या होगा, जब आपको प्रीलिम्स के लिए तैयारी करनी होगी ना तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होंगे ना जो आपको पढ़ने ही नहीं है। जैसे मैं लिख देता हूँ, अगर मेरा कोई भी PT फैक्ट होता है ना जो मेरे से प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं उसके आगे PT लिख देता हूँ। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। अगर मुझे लगता है कि ये टॉपिक PT में इंपॉर्टेंट है तो मैं उसका आगे से PT लिख देता हूँ कि संसदीय समिति की जो अवधारणा है वो ब्रिटिश संसद से प्रेरित है, तो मैंने इसका आगे PT लिख दिया। या समिति के जो अध्यक्ष, समिति या सदन का जो अध्यक्ष के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, ये PT से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं। या फिर यहाँ पर जो है कि वित्तीय समिति में प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति है वो शामिल होती हैं। तो जो भी मेरी PT से रिलेटेड है ना उसके आगे मैं PT लिख देता हूँ। अब जैसे ये है संसदीय समितियों का महत्व, ये मेंस से रिलेटेड है, तो मैंने उस टॉपिक के आगे मेंस लिख दिया। तो जब भी मैं PT का रिवीजन करूंगा ना प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, तो मैं इस पूरे के पूरे टॉपिक को छोड़ दूंगा, मैं इसको रिवीजन करूंगा ही नहीं। तो इस तरीके से क्या होगा, आपके पास प्रीलिम्स एग्जाम के लिए रिवीजन करने की जो चीज़ें बचेंगी ना वो बहुत कम बचेंगी। मैक्सिमम चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर से कर लोगे, तो मुश्किल से मुश्किल आप 1 घंटे में ना अपनी पूरी जो मैगजीन होगी ना आप उसको बहुत ही आराम से रिवीजन कर पाओगे। ये होता है सबसे इफेक्टिव तरीका। तो जब आपको मेंस का एग्जाम लिखेंगे तो मेंस के हिसाब से जो जो टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट रहे होंगे ना आप उनका रिवीजन करोगे, PT वाले सब छोड़ दोगे, इंटरव्यू वाले सब छोड़ दोगे। और जब आप इंटरव्यू की तैयारी करोगे तो आप उन टॉपिक्स को पढ़ोगे जो आपके इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट रहे होंगे या फिर जो भी आपने अपने फ्रंट की मैगजीन में लिखे होंगे। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका होता है। मैं जितनी भी मैगजीन पढ़ता हूँ ना, मैं सारी मैगजीन इसी तरीके से पढ़ता हूँ। जैसे ये एक मैगजीन और है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये अभी थोड़ी बहुत बची थी, मैं थोड़ी सी पढ़ी थी मैगजीन ये, तो ये भी एक मैगजीन है। इसको भी मैंने इसी तरह से मैंने पढ़ा था। 67 पे जेंडर बजट से रिलेटेड कोई चीज़ें हैं। पेज नंबर 71 पे हिंदी लिटरेचर से संबंधित कोई चीज़ें हैं। पेज नंबर 92 पे भूतापीय ऊर्जा से संबंधित कोई चीज़ें हैं। या फिर आप ये मैगजीन देख सकते हैं, ये कब की मैगजीन है, ये सितंबर की मैगजीन है। यहाँ पर भी मैंने इस तरह से चीज़ें लिख रखी हैं। पेज नंबर 107 पे एग्रीकल्चर रिलेटेड डेटा है, इंपॉर्टेंट मीन्स। तो जब भी मैं एग्रीकल्चर की तैयारी करूँगा ना तो मैं सिंपल मैगजीन अपनी सारी उठाऊँगा
पढ़ूंगा और देखूंगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जो मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, जैसे कि समावेशी विकास हो गया या एनर्जी हो गया। तो इन टॉपिक से ना बहुत ज़्यादा सवाल आने की संभावना होती है। तो उन टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके मैगजीन में होती है ना, उनको पहले ही आप आगे फ्रंट पेज पे लिख लें कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये है। तो जब भी आप एग्रीकल्चर टॉपिक को पढ़ोगे, सारी मैगजीन को उठाओ, फ्रंट पेज पे जाओ, जहां पर भी लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर रिलेटेड डेटा है तो उसको जाओ रिवीजन करो, अपने पास नोट करके रख लो बाद में। इस तरीके से आप अपनी जो मैगजीन है ना उसको इफेक्टिव तरह से पढ़ सकते हो। और एक महीने में ना आप एक मैगजीन को 2 बार 3 बार 4 बार बहुत ही आराम से रिवीजन कर सकते हो। और आपको रिवीजन करने में ना मुश्किल से 1 घंटा लगेगा या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा लगेगा। आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी। पेज नंबर 78 पे चलते हैं हम पहले। जैसे पेज नंबर 78 है, ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ये आप देख पा रहे होंगे टॉपिक। अब ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि नो प्रीलिम्स मेन। जैसे ये पेज नंबर 82 है, तो पेज नंबर 82 पे आप जाएंगे ना तो आपको ये टॉपिक मिलेगा रॉटरडैम कन्वेंशन। तो ये जो कन्वेंशन है ना, ये प्रीलिम्स के एग्जाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये रॉटरडैम कन्वेंशन जो वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसके आगे हम क्या नोट कर लेंगे, पीटी। इसके अलावा ये जो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी ना ऊपर, वो कुछ नहीं पढ़ना है। ये देख रहे हैं आप, ये कुछ नहीं पढ़ना है हमें, ये हम सारी चीज़ें जो हैं वो छोड़ देंगे। ठीक इसी तरह से जैसे ये टॉपिक है रानीपुर टाइगर रिजर्व, तो इस रिजर्व में मुझे जो जो चीज़ें पढ़नी है ना वो सब चीज़ें मैंने ले ली। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है ना उनको हम एज इट इज़ काट देंगे या फिर छोड़ देंगे। तो इसी तरह के ऐसा एक टॉपिक और है इन्वायरमेंट का, मैं आपको अगला टॉपिक दिखाता हूँ। जैसे स्लेंडर लॉरिस का टॉपिक है, स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य। तो ये पूरी तरह से ना प्रीलिम्स के एग्जाम पे इससे इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसके आगे पीटी लिख दूंगा। मतलब जब मैं प्रीलिम्स का रिवीजन करूंगा ना मैगजीन का, तो मैं इस टॉपिक को पढ़ूंगा सिर्फ पीटी के हिसाब से। और जब मुझे मेंस के लिए मैगजीन को पढ़ना होगा तो मैं इस टॉपिक को पूरा का पूरा एज इट इज छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये केवल अगर इंपॉर्टेंट है तो वो प्रीलिम्स के एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। ऐसे पेज नंबर 85 को अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टैली मानस। तो टैली मानस जो है ये भी एक पहल है। अब ये पूरी तरह से पीटी की पहल है कि टैली मानस जो पहल है ना वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा शुरू की गई थी। जैसे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी। तो ये पीटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से इसी पेज पे जो आप रिपोर्ट देखेंगे जेंडर स्नैपशॉट रिपोर्ट, तो ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जिसने इस रिपोर्ट को निकाला है कि लैंगिक समानता की दिशा में जो अभी प्रयास किए जा रहे हैं उससे पूर्ण लैंगिक समानता समाप्त करने में 286 वर्ष लगेंगे। तो ये क्या है, अगर आपसे वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के सरकार की पॉलिसीज कैसी हैं और वो किस हद तक सही हैं, उनसे क्या फ़ायदा हुआ है ना, तो आप इस रिपोर्ट का जिक्र कर देंगे। तो ये जो रिपोर्ट इंपॉर्टेंट, इसमें पीटी के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है कि ये जो रिपोर्ट है ना जेंडर स्नैपशॉट, इसको जारी कौन करता है। और ये जो लाइन है ना ये मैं लिखूंगा मेंस के हिसाब से। तो मैंने अपने आगे मैगजीन में मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने पेज नंबर नोट कर लिया। या आगे पेज नंबर 85 मैं यहीं पर नोट कर लूँगा, पेज नंबर 85 वुमेन एम्पावरमेंट। बस मुझे ये चीज़ नोट कर लेनी है, साथ में मेंस। तो बस मैं ये टॉपिक नोट कर लूँगा सिंपल इस तरह से। इसी तरीके से मैं आगे आपको और दिखाता हूँ। अब जैसे ये पेज नंबर 78 है, तो पेज नंबर 78 में क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। तो मैंने इस टॉपिक को पढ़ा कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। तो इसमें कोई सी भी चीज़ ना मुझे प्रीलिम्स के एग्जाम से मिली नहीं, ना ही मेंस के एग्जाम से मिली और ना ही मुझे इसमें मिली कोई भी इंटरव्यू के एग्जाम से। तो मैंने उस टॉपिक के आगे ना नो प्री लिख दिया। तो जब भी मैं प्रीलिम्स का रिवीजन करूंगा ना तो मैं इस टॉपिक को नहीं पढ़ूंगा, मैं इस टॉपिक को एज इट इज काट दूंगा। या फिर ये नीचे लिखे हुए स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, ये भी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको भी मैं क्या करूँगा, काट दूंगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे ना, तो जब आप इस मैगजीन को एक बार पूरी पढ़ लोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी ना जो आप बिल्कुल ही हटा दोगे कि ये मेरे प्रीलिम्स के एग्जाम से इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर जो ये वाला पेज नंबर है ये मेरा मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसी तरीके से आपको आगे ये स्टिकर चिपका देने हैं। मेरे पास ये स्टिकर पड़े थे तो मैंने इनको स्टिकर को एज इट इज़ इसी तरह से चिपका दिया है। अगर आपके पास स्टिकर नहीं है ना तो आप कोई पेज नंबर ले सकते, आप एक पन्ना ले सकते हैं, उसको स्टेपलर कर सकते हैं। जैसे पेज नंबर 17 है तो वो मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है कि संसदीय समिति प्लस संघवाद। अगर इससे रिलेटेड जब भी मैं मेरे मेंस की तैयारी करूंगा ना तो मैं पेज नंबर 17 खोल लूँगा। ये सारी मैगजीन मेरे पास रखी रहती हैं। या जब भी मैं पेज नंबर, अगर मुझे वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड जब मैं अपने टॉपिक को कवर करूँगा ना मेंस में महिला सशक्तिकरण को, तो मैं मेरी मैगजीन जो मेरे पास नोट्स पड़े होंगे मैं उन नोट्स को पढ़ूंगा। उसके बाद मैं मैगजीन पे जाऊँगा, मैं मैगजीन के स्टार्टिंग के पेज पे जाऊँगा, सिर्फ स्टार्टिंग के पेज पे कि वुमेन एम्पावरमेंट से
रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना वो कौन कौन से पेज नंबर पे लिखी हुई है। बस मैं जाऊँगा और मैं उस पेज नंबर को खोलूँगा और वहाँ से रिवाइज़ मार लूँगा। तो इस जैसे पेज नंबर 75 पे आरटीआई पेंडिंग है, तो कितनी आरटीआई हमारे देश में पेंडिंग है। जब भी हमसे इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछा जाएगा कि जो आरटीआई अधिनियम जो लाए थे, राइट टू इन्फॉर्मेशन, उसकी वर्तमान में स्थिति कैसी है, तो उसमें मुझे पता होना चाहिए कि कितनी आरटीआई पेंडिंग है या फिर कितनी नहीं है। तो वो पेज नंबर 75 पे हमें डेटा मिल जाएगा। और ये किसमें ये पूरा का पूरा मेन से रिलेटेड टॉपिक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ पेज नंबर 75 पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं लंबित मामले। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है मेंस कि 3.5 लाख शिकायतें जो हैं या फिर अपीलें जो है वो अभी भी लंबित हैं। तो अगर मेरे से कोई भी सवाल पूछा जाता है जो राइट टू इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होगा, तो मैं सिंपल मैं इस पेज को खोलूँगा और मैं यहाँ से इसको रिवाइज मान लूँगा। इस तरीके से आपको मैगजीन को पढ़ना है। आपका जो भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, पहली चीज़ जो भी मुद्दा करंट में रहा है, जैसे हिजाब विवाद बहुत ज़्यादा करंट में रहा है या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा करंट में रही है, तो जो भी चीज़ें करंट में मुद्दे रहे ना, उन मुद्दों को अगर वो मैगजीन में आते हैं ना, तो आपको एक चिट चिपका लेनी है और वहाँ पर आपको लिख देना है कि इस मैगजीन में हिजाब से संबंधित कुछ चीज़ें दी गई हैं, इस मैगजीन में ब्लॉकचेन से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो जब भी आप अपनी इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे ना, आपको क्या करना है, मैगजीन उठानी है, फ्रंट पेज देखना है और देखना है कि इसमें इंटरव्यू के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें हैं और उसका पेज नंबर। तो आपको पूरी मैगजीन रिवाइज नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह से जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे ना, आपने मैगजीन पढ़ ली, तो जब आपको रिवाइज करोगे ना, तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ही कम चीज़ें रिवाइज करनी पड़ेंगी। जो इंटरव्यू के लिए चीज़ें होंगी वो आपको प्रीलिम्स में रिवाइज नहीं करनी, जो मेंस के लिए चीज़ें होंगी वो भी आपको प्रीलिम्स में रिवाइज नहीं करनी। आपको सिर्फ पीटी फैक्ट लिखे नहीं होती हैं। जिस तरह से अब जैसे ये तो जो मैगजीन में टॉपिक होता है टारगेट प्रीलिम्स 2023 दूसरी कड़ी भारतीय इतिहास, तो ये आपको तब नहीं पढ़ना है जब आप मैगजीन को पढ़ रहे हो। इस चीज़ को आपको तब पढ़ना है जब आप अपनी हिस्ट्री पूरी पढ़ लोगे, तो थोड़ा बहुत रिवाइज करने के लिए ना कि कोई चीज़ छूटी तो नहीं है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो, तब आपको इसको पढ़ना है। पहले नहीं पढ़ना है इसको, पहले आप अपने जो सिलेबस है आप उसको कंप्लीट करें, इसको सबसे एंड में पढ़ेंगे। तो मैं हर महीने इस तरह से अपनी मैगजीन को पढ़ता हूँ। अगर आपको ये तरीका लगता है कि बिल्कुल सही है, तो आप इस तरीके के हिसाब से चलें। अगर आपको लगता है कि ये तरीका सही नहीं है, तो जिस तरीके से आपको लगता है सही है, आप उस हिसाब से पढ़ें। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो कमेंट में अपना सुझाव दें। अगर आप चाहते हो कि मैं हर महीने की जो मैगजीन है ना, उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो भी महत्वपूर्ण पेज नंबर होते हैं, जो भी महत्वपूर्ण डेटा होता है, मैं वो ला करके आपको दूँ, तो आप वीडियो में कमेंट करो कि हमें हर महीने इस तरह की एक वीडियो चाहिए। महीने में एक वीडियो आएगी इस तरह की, सिर्फ एक वीडियो 1 घंटे या 1.5 घंटे की। तो जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी ना, पेज नंबर, वो चीज़ किस टॉपिक में आएगी, किस एग्जाम में आएगी, किस पेपर में आएगी, वो मैं सब आपको बता दूंगा। अगर आप चाहोगे तो कमेंट करना, अगर आपको इस तरह की कोई वीडियो चाहिए हो, क्योंकि मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा समय मिलता नहीं है, लेकिन मैं समय निकाल करके आपको जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होती है ना, वो मैं आपको बताता रहता हूँ, ताकि आपको बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इकोनॉमिक्स हम आपको हमारे चैनल पे करवा रहे हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हिंदी लिटरेचर वैकल्पिक विषय यूपीएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, वो हम आपको हमारे चैनल पे करवा रहे हैं। हमने काफ़ी चैप्टर कंप्लीट कराए क्वेश्चन आंसर की तरह, वो भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इन्वायरमेंट से रिलेटेड, पॉलिटी से संबंधित, इकोनॉमी से संबंधित जो भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट रहते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है, वो भी हम हमारे एमसीक्यू की फॉर्म में आपको करवा रहे हैं। सारी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जा करके देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।